Good morning dear students in today's class we continue with our history topic लोधी डायनेस्टी। स्टूडेंट्स अभी तक आपने मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में पढ़ा कि कैसे टर्क्स इंडिया आए थे और टर्क्स ने इंडिया में मुस्लिम रूल स्टैब्लिश किया था। बट इंडिया के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है तैमूर का। सो स्टूडेंट्स, तैमूर इन्वेजन के बाद, तैमूर का जब हमला हुआ था उसके बाद दिल्ली सल्तनत टोटली तबाह हो चुका था। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो दिल्ली के आसपास के कुछ बड़े रूलर्स थे उन्होंने सोचा हम दिल्ली को जाके अपना कैप्चर करते हैं। तो इसी बीच स्टूडेंट्स, जो लोधी डायनेस्टी थी जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। जो लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने देखा जी दिल्ली के ऊपर तो कोई क्लेम करने वाला बचा नहीं है, जो बंदा दिल्ली पे क्लेम कर सके ऐसा कोई अभी है नहीं, तो जाकर हम दिल्ली पे बैठते हैं। तो लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेके 1526 तक, 1526 तक मतलब कि लोधीज़ ने रूल किया था, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। 1451 से लेके 1489 के बीच में रूल किया था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी स्टूडेंट्स फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इशू बहलोल कॉइन, मतलब कि इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने टाइप्स के सिक्के चलवाए, ठीक है। सो दे इशूड बहलोल कॉइन्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरु नानक देव जी ने लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी का जो लोधी खाना था, लोधी खाना मीन्स कि जो इसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहलोल कॉइन्स इशू किए जाते थे, बनाए जाते थे, वहाँ पर कुछ समय के लिए गुरु नानक देव जी ने जॉब भी की थी, काम भी किया था, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं लगा और वहाँ से वो जॉब छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वाज द सन ऑफ बहलोल लोधी। तो जो बहलोल लोधी का सन था सिकंदर लोधी, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1489 से लेके 1517 तक। बहलोल लोधी के लड़के ने, स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ही वाज अ ग्रेट पोइट। इसने पर्शियन में, स्टूडेंट्स पर्शियन में एक पोइम भी लिखी थी, गुलरुखी। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा कि फाउंडर कौन था लोधी डायनेस्टी का? आंसर इज़ बहलोल लोधी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुलरुखी है, गुलरुखी किसने लिखी है? आंसर इज़ सिकंदर लोधी ने, ठीक है जी। किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर लोधी का स्टूडेंट्स रियल नेम क्या था? निज़ाम खान। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन ऑफ बहलोल लोधी जो सिकंदर लोधी था, ठीक है, उसका ओरिजिनल नेम, उसका रियल नेम क्या था? निज़ाम खान, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस निज़ाम खान ने बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों को जीत लिया था इन 1504 में। 1504 में इसने बंगाल और बिहार जैसे उस टाइम पे जो बड़े राज्य थे, ठीक है, बड़ी आप कह सकते हो स्टेट्स थी, उनको भी कैप्चर कर लिया था। और स्टूडेंट्स, इसने अपना शहर बसाया था, सिटी फाउंडेड आगरा। और एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स कि जो आगरा शहर है वो किसने फाउंड किया था, किसने बसाया था? और लोधी डायनेस्टीज़ की कैपिटल कहाँ थी? ठीक है, दिल्ली को कैप्चर जरूर करते हैं, उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल नहीं थी, ठीक है। वैसे दिल्ली जो था बहुत फेमस था, बट दिल्ली जो है इनकी कैपिटल नहीं थी। ये जो प्रॉपर जिस शहर को बसाते हैं उसे अपनी राजधानी, उसे अपना कैपिटल बनाते हैं आगरा को, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। टेक योर टाइम, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देखो, इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था स्टूडेंट्स, लास्ट रूलर ऑफ
लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी जो था वो आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी का, लोधी डायनेस्टी का, ठीक है जी। और उसका टाइम पीरियड कितना था, 1517 से लेके 1526, 1517 से लेके 1526 तक। अब जो इब्राहिम लोधी था एक ऐसा रूलर था, जब वो राजा बनता है तो वो अपने हाथ में एब्सोल्यूट पावर ऑफ सल्तनत लेने की कोशिश करता है। एब्सोल्यूट पावर मींस काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, जैसे कि अपने बाकी और मिनिस्टर्स को, बाकी गवर्नर्स को कुछ भी नहीं पूछना, कोई ऑर्डर उनके ऊपर बिना उनको बताए जारी कर देना। तो ये सब कुछ जो है, कई बार कुछ जो गवर्नर्स थे उसके नोबल्स थे जिसके कारण कि उसके खिलाफ हो गए थे। और यही कारण बनता है जो दौलत खां लोधी था स्टूडेंट्स, उसी का कज़न, ठीक है, इब्राहिम लोधी का कज़न दौलत खां लोधी, जो पंजाब सूबे का, पंजाब प्रोविंस का गवर्नर होता है, वो बाबर को इनवाइट करता है इंडिया। वो बाबर को कहता है कि भारत आओ हमला करने के लिए और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम मुझे सपोर्ट करो। इसकी हेल्प से, बाबर की हेल्प से कहता है जी मैं जो है दिल्ली सल्तनत पे बैठने की, दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश करूँगा और लोधी डायनेस्टी का हेड बनने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो ऐसा होता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, ठीक है जी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और एब्सोल्यूट पावर के कारण स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पावर? मींस डिक्टेटरशिप, मींस काइंड ऑफ डिक्टेटर। तो डिक्टेटरशिप के कारण, एक अपनी तानाशाही के कारण, ठीक है, कुछ इसके जो नोबल्स थे टर्न अगेंस्ट हिम। नोबल्स मींस इसके दरबार में जो इसके कुछ खास मंत्री थे, इसके कुछ गवर्नर्स हो गए। यही कारण बनता है स्टूडेंट्स, एट लास्ट दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी जो था गवर्नर ऑफ पंजाब, वो क्या करता है, वो बाबर को इनवाइट करता है। बाबर जो था स्टूडेंट्स, बाबर मुगल्स डायनेस्टी शुरू करेगा, ठीक है जी। सो बाबर जो था वो इंडिया अटैक करने आता है, उसके बारे में आगे हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो द इब्राहिम लोधी एंड ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड एट द हैंड ऑफ बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। सो पानीपत की पहली लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी था वो बाबर के हाथों हार जाता है और उस बैटल में मारा जाता है, जिसके बाद कि फिर इंडिया में स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रॉपरली हम कह सकते हैं मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है। तो मुग़ल डायनेस्टी किसने शुरू की थी? बाबर ने। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ समझा रहा हूँ। बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर था जब उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम किसने गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया था? मींस कि फ़र्स्ट टाइम जब इंडिया पे हमला किया बाबर ने तो वो अपने साथ गन पाउडर लेकर आता है। गन पाउडर मींस जो गोला बारूद वगैरह ये सब कुछ उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कैनन्स जो तोपें होती हैं पुराने ज़माने वाली, ठीक है, उनको लेके आता है, जिसकी हेल्प से वो इस बैटल को जीत पाता है, ठीक है। अदरवाइज़ इब्राहिम लोधी के पास इतनी बड़ी लार्जेस्ट आर्मी थी बाबर के सामने, बाबर के पास सिर्फ 10,000 की सेना थी और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा की सेना थी। बड़े बड़े हाथी, घोड़े और पैदल सेना जिसे आप इन्फेंट्री कहते हो, ठीक है जी, कैवलरीज, ये सब कुछ भी था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बाबर अटैक करने आता है, इब्राहिम लोधी को पता नहीं होता कि वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। वो अपने साथ गन पाउडर लेके आता है और विद द हेल्प ऑफ गन पाउडर, विद द हेल्प ऑफ कैनन्स, वो इब्राहिम लोधी के ऊपर जब अटैक होते हैं, हमले होते हैं, जिसमें कि उसकी जो सेना थी और जो सेना के आगे जो घोड़े और हाथी की सेना चल रही थी, वो सब डर के मारे पीछे को भागना शुरू कर देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स होता क्या है कि इब्राहिम लोधी की सारी सेना जो थी उसके ही हाथी और घोड़े अपने पैरों से कुचल देते हैं सैनिकों को, क्योंकि जानवर तो आग से भागते हैं, डरते हैं, ठीक है जी। तो यही कारण होता है कि इब्राहिम लोधी आधी बैटल वहीं पे हार जाता है और फिर बाद में बाबर इब्राहिम लोधी को मार देता है, ठीक है जी। इस घटना के बाद
बाबर जो है दौलत खान लोधी को भी हरा देता है बैटल में, ठीक है। दौलत खान लोधी का फिर कोई नामो निशान नहीं बचता बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोधी डायनेस्टी समाप्त होती है और इसके बाद स्टूडेंट्स मुगल्स डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अभी हम बाबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है जी, कि गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था इब्राहिम लोधी के टाइम पे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम लोधी। आंसर इज़ दौलत खान लोधी, ठीक है जी, दौलत खान लोधी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया में? आंसर इज़ दौलत खान लोधी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाबर ने फर्स्ट बैटल कहाँ पर लड़ी थी? पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुई थी? 1526 में, ठीक है जी। सो टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बाबर के बारे में, डेप्थ में समझेंगे कौन कौन सी उसने बैटल्स लड़ी, इन चीज़ों को समझेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली बाबर जो था फरगना प्रोविंस से, जो अफ़गानिस्तान में वहाँ से आता है हमला करने के लिए। और बाबर जो है वो क्लेम करता है स्टूडेंट्स खुद को, बेसिकली हमला करने के लिए भी कुछ चाहिए होता था ना, कि मैं अगर भारत पे हमला करने जा रहा हूँ तो कुछ वहाँ पर जाके कुछ क्लेम करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्यों अपना रूल इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो जो बाबर था, अब हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पढ़ा था कि इंडिया पे तैमूर और चंगेज़ खान हमला करने आए थे। तो बाबर जो था वो अपने आप को डिसेंडेंट मानता था तैमूर का फ्रॉम हिज फादर साइड और चंगेज़ खान का फ्रॉम हिज मदर साइड। कहता जी जो तैमूर और चंगेज़ खान हमला करने आए थे वो मेरे ही पुराने वंशज थे, ठीक है जी। तो इस तरीके से बाबर जो था ही बिलोंग टू चगाती सेक्शन। चगाती टर्किश, तो चगाती कुछ नहीं है, ये एक रेस है, ठीक है, ये एक नस्ल है, रेस है, उस सेक्शन से, उस नस्ल से बिलोंग करता था, ठीक है। टर्किश में आ जाते हैं चगाटीज़। तो ये बाबर जो था बेसिकली ही वर नोन एज अ मुगल्स। सो रेस एंड दे वर कॉमनली नॉन एज मुगल। तो कॉमनली इनको किस लाइक आप कह सकते हो किस ट्राइब से माना जाता था? मुगल्स से। मुगल्स का मतलब होता है बेसिकली स्टूडेंट्स लुटेरे, ठीक है। लाइक बाबर कहता जी मेरे पास अपने खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा जहां है, ठीक है। अगर मैं जीत जाता हूँ इंडिया जाके तो सारा इंडिया कैप्चर कर सकता हूँ, रूल कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड था मतलब बाबर का, ऐसे ही नहीं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, तो 1526 में स्टूडेंट्स बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ? अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, इब्राहिम लोधी के खिलाफ। और इस बैटल को वो जीतता है, ठीक है। बहुत थोड़ी सी सेना होती है उसके पास, लेकिन फिर भी इस बैटल को जीतता है। एंड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया, ठीक है जी, हमने ये अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ खांडवा इन 1527, 1527 में, अगले ही साल दूसरी बैटल लड़ रहा है, बैटल ऑफ खांडवा, जहाँ पर खुद को वो टाइटल दे रहा है गाजी का। अपने आप को उसने गाजी का टाइटल दिया था, ठीक है। तो गाजी कोई नाम नहीं होता, बेसिकली एक टाइटल, एक अपने आप को, ठीक है जी, कि इतने हमले किए, इतने वॉर्स लड़ी और एक अच्छा बैटल मैन आप कह सकते हो, ठीक है। कैसे साबित होता है, इसलिए अपने आप को गाजी का टाइटल देता है। इसीलिए पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल्स के नेम भी ऐसे ही रखता है, ठीक है। उनकी मिसाइल्स के नेम भी ऐसे हैं, गाजी 1, गाजी 2, गाजी 3, जैसे हमारे इंडिया में अग्नि 5, नाग, ठीक है जी, पृथ्वी मिसाइल्स के नेम हैं, उनके नेम ऐसे होते हैं। नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी वंश के राजपूत के साथ बैटल लड़ता है 1528 में और इस बैटल को भी जीत जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ घाघरा 1529, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैटल ऑफ घाघरा ये भी लड़ता है जी 1529 में और इस बैटल को भी जीत जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट बैटल थी बेसिकली, इस बैटल में इब्राहिम लोधी के अंकल को इसने हराया था, ठीक है जी, मोहम्मद लोधी को, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बाबर ने इंडिया में जब तक वो 4 साल तक रहा, ठीक है, फिर 1529 के बाद उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है।
तो बाबर की डेथ हो जाती है। 4 साल इंडिया में रहा, चारों साल उसने बैटल्स लड़ी और चारों साल बैटल को जीता। ठीक है, तो इन बैटल्स को याद करने का अब एक शॉर्टकट तरीका अपना लो स्टूडेंट्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खांडवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 और बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 में। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी के पास गया और घग्गर में छलांग लगा दी। घग्गर नदी का नाम है, रिवर का नेम है, आपको पता ही है। तो ये एक निमोनिक्स छोटा सा आपके लिए तैयार किया गया है। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी के पास गया और फिर जो है घग्गर में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद उसकी डेथ हो गई। सिंपल सी बात है। पानी पिया मीन्स बैटल ऑफ पानीपत, खाना खाया मीन्स बैटल ऑफ खांडवा, ठीक है, जो राणा सांगा के खिलाफ हुई थी। चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी मीन्स चंदेरी डायनेस्टी के जो राजपूत रूलर थे उसको हराया था। और घाघरा मीन्स बैटल ऑफ घग्गर। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट रूलर इज़ हुमायूं। बाबर की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर था स्टूडेंट्स वो बनता है उसका सन हुमायूं। सो हुमायूं वाज अ सन ऑफ बाबर। ठीक है जी, इसका टाइम पीरियड कितना है? 1530 से लेके 1540 तक, 1530 से 1540, फिर बीच में 1555 से लेके 1556 तक, 1555 से लेके 1556 बीच में फिर रहा। अब आप कहोगे जी ये 2 बार कैसे इसका टाइम पीरियड आया? सो स्टूडेंट्स, जो हुमायूं था, हुमायूं को लाइक टोटली उलट, टोटली आप कह सकते हो ऑपोजिट ऑफ बाबर। बाबर एक अच्छा बैटल शिप पर्सन था, उसको लाइक सब जितनी लड़ाइयाँ उसने लड़ी सभी की सभी इंडिया में जीती उसने। और जब हुमायूं रूलर बनता है, हुमायूं टोटली ऑपोजिट टाइप ऑफ राजा होता है। जैसे कि हुमायूं को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। ठीक है जी, तो लाइक कह सकते हो आप नवाबों वाले शौक़ कुछ होते हैं जैसे कि, तो इसको पढ़ने लिखने का शौक़ था। अब हुमायूं जो था राजा बन जाता है, राजा बन के उससे प्रॉपरली रूल तो होता नहीं है। तो होता क्या है, एक ही लड़ाई उसने लड़ी थी, बैटल ऑफ चौंसा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ चौंसा थी स्टूडेंट्स, तो बैटल ऑफ चौंसा कब हुई थी? 1539 में। और बैटल ऑफ चौंसा किसके किसके बीच में हुई थी? फाउट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। जिस बैटल को शेर शाह सूरी जो है वो जीत जाता है। ठीक है जी, शेर शाह सूरी कौन था स्टूडेंट्स? बेसिकली शेर शाह सूरी जो था वो बिहार में पैदा हुआ था और बंगाल बिहार का गवर्नर था। उस रीजन, उस साइड का गवर्नर होता है और हुमायूं पे अटैक करता है कि भाई मैं जो है पूरी की पूरी सल्तनत पूरे इंडिया पे रूल करूँगा। हुमायूं एक अच्छा बैटलशिप पर्सन नहीं था, इस बैटल को हार जाता है और शेर शाह सूरी इस बैटल को जीत जाता है। फिर हुमायूं अपनी जान बचा के, हुमायूं बैटल को तो हार जाता है लेकिन वो अपनी जान बचा के पहुंचता है निज़ाम के पास। ठीक है जी, हुमायूं बैडली डिफीटेड इन दिस वॉर एंड एस्केप एंड सेव्ड बाय द निज़ाम। ठीक है, एक निज़ाम के पास पहुंचता है हेल्प के लिए, वहाँ जाके उसकी प्रोटेक्शन में कुछ टाइम के लिए बचा रहता है, सेव रहता है। तो जो शेर शाह सूरी था वो एक बहुत ही आप कह सकते हो ब्रेव, बहुत ही बड़ा बैटलशिप पर्सन वो भी था। शेर शाह सूरी स्टूडेंट्स जब राजस्थान की तरफ मूव किया राजपूत रूलर्स के से लड़ने के लिए, तो शेर शाह सूरी की एक ब्लास्ट में डेथ हो जाती है। ठीक है जी, देन शेर शाह सूरी की जब डेथ हो जाती है, हुमायूं फिर से आता है खुद को क्लेम करने के लिए कि मैं मुग़ल डायनेस्टी का रूलर हूँ और फिर से मेरा रूल स्टार्ट होता है। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले कौन सा कि कोई प्रेसिडेंट होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था या वोटिंग सिस्टम था। ठीक है, पहले सेल्फ डिक्लेयर कोई भी राजा बन जाता था ऐसे ही। तो ऐसे ही नहीं मतलब कि उसके पास उसकी प्रजा होएगी, उसको लोग जो हैं वो मानने वाले होंगे। और सेकंड थिंग, अगर हुमायूं रूलर बनता है फिर से, तो वो अपने आप को जब सेल्फ क्लेम करता है तो उस टाइम पे उसका बहुत ख़ास एक आप कह सकते हो सेनापति था बैरम खान। बैरम खान उसको सपोर्ट करता है। बैरम खान जो है बहुत वफादार उसका सेनापति होता है। और हुमायूं जब दोबारा राजा बनता है तो हुमायूं की जो डेथ हुई थी
स्टूडेंट्स वो उसकी लाइब्रेरी में जो सीढ़ियाँ लगी हुई थी वो सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और सीढ़ियों से गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। तो जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो सभी आप कह सकते हो कि सारा कार्यभार जो था, जो सारी की सारी पावर्स थी, एक किस्म से बैरम खान के पास आ गई थी। लेकिन बैरम खान ने उस पावर्स का मिसयूज़ नहीं किया, बल्कि हुमायूं का जो आगे बेटा था अकबर, उसको नेक्स्ट रूलर डिक्लेयर करता है। अगर बैरम खान चाहता तो खुद भी अपने आप को सेल्फ क्लेम करके सेल्फ डिक्लेयर कर सकता था कि अब से मैं राजा हूँ। लेकिन वो अब वही पॉइंट आ गया ना कि एक ट्रस्टेड स्लेव, तो ये एक ट्रस्टेड जनरल था, ठीक है, बहुत ही खास। तो जो बैरम खान था वो नेक्स्ट रूलर अकबर को डिक्लेयर करता है 1556 में। हाँ जी, जैसे ही कुछ रूलर्स को पता चलता है ना कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो आसपास के कुछ रूलर्स थे, उन्होंने सोचा कि अब हम जाके दिल्ली पे अपना कब्जा करते हैं। तो एक रूलर का नेम था राजा हेमू, ठीक है जी, राजा हेमचंद था वैसे जी, उसको हेमू भी बोलते थे, ठीक है। तो जो हेमू था स्टूडेंट्स, ये पंजाब साइड का रूलर होता है, लास्ट हिंदू रूलर होता है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। और जो हेमू था ये चाहता है जी मैं अब दिल्ली को कैप्चर कर लूँ और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर लूँगा। लेकिन बैरम खान इसके खिलाफ बैटल लड़ता है, कहाँ पर? सेम पानीपत में, ठीक है जी। ये थी स्टूडेंट्स सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में, 1556 में, ठीक है। टाइम पीरियड है ना 1555 से लेके 56 तक। तो जैसे ही हुमायूं मरा तो कुछ रूलर्स ने सोचा जी हम कैप्चर करने जाते हैं। उनमें से कौन था जी? राजा हेमू। राजा हेमचंद जो था ये लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर था नॉर्थ इंडिया का। एंड फिर होता क्या है, इसके बाद बैरम खान विद द हेल्प ऑफ अकबर, ये कह सकते हो कि जो अकबर था, अकबर की तो बहुत छोटी एज थी उस टाइम पे, लगभग 11-12 साल का बच्चा होता है, अकबर को भी बैटल में लेके जाता है। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, समझो ध्यान से। अकबर जो था उस टाइम पे उसकी एज 11-12 साल रही होगी और अकबर को भी बैटल में लेके जाता है कि कैसे बैटल्स को जीता जाता है और कैसे बैटल्स में लड़ा जाता है। तो जो अकबर के हाथ में तलवार देता है, जब हेमू की सारी सेना हार जाती है और हेमू घुटनों के बल बैठा होता है तो अकबर के हाथ में तलवार देता है और अकबर जो है हेमू की सिर कलम कर देता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर अकबर जो है वहाँ से अकबर को मतलब कि डिक्लेयर कर देते हैं आज से ये नेक्स्ट मुग़ल डायनेस्टी का रूलर होगा। सो हुमायूं के बाद अगला राजा बनता है अकबर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी सी ये स्टोरी, ठीक है। आप इनको रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। यही हिस्ट्री को सबसे ईजी मेथड होता है याद रखने का, ठीक है जी। तो बुकिश आपने रट्टा नहीं मारना, इन चीज़ों को समझते जाना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो स्टूडेंट्स। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी स्टूडेंट्स एक ऐसा रूलर था जिसने पेशावर तक रोड बनाई थी, जीटी रोड। शेरशाह सूरी जो है ना, शेरशाह सूरी ने सासाराम, ठीक है जी, सासाराम से पेशावर तक। सासाराम कहाँ है स्टूडेंट्स? बेसिकली सासाराम बंगाल में है, ठीक है जी। लास्ट, सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे लास्ट प्रोविंस आता है, ठीक है। बंगाल बिहार पहले एक ही हुआ करता था। सासाराम से लेके, ठीक है जी, लगभग बांग्लादेश बॉर्डर पे है। सासाराम से लेके पेशावर तक, जो पेशावर आज की डेट में पाकिस्तान में है, तो एक पूरी रोड बनाई थी जिसको नाम दिया गया था शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। इसने रास्ते में बीच में सराइज भी बनवाई थी जहाँ पर लोग रुक के थोड़ी, जैसे मान लो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, पैदल चलते चलते जहाँ पे शाम हो गई वहाँ पे रुक गए, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, ठीक है। तो सराय बनाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम सासाराम टू पेशावर, ठीक है। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसको कि बाद में ब्रिटिशर आते हैं और उसका दोबारा से आप कह सकते हो कि रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और नाम रख दिया था जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है जी, उसी को कहा जाता है, ठीक है। आप सबको स्टूडेंट्स आई होप ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
सो जब हम मुगल्स डायनेस्टी कंप्लीट पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के नेम और उसके ऑथर्स जो मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे थे ये भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे अकबर के बारे में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जो अकबर द ग्रेट जो रूलर हुआ है मुग़ल डायनेस्टी का, उसमें से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सब हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और अकबर को बहुत इजी वे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा इजीली। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ करिए। ठीक है, इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।